मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के बारे में। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा किस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया। उस बेहतर प्रदर्शन से समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। कोई भी पार्टी हो, हौसले बुलंद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हौसले डाउन हैं। हालांकि उपचुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी ने सफलता हासिल की, ऊपर से हौसले बुलंद दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से अभी भी डाउन है। क्यों? क्योंकि उपचुनाव सत्ताधारी पार्टी का होता है। आज की इस वीडियो में समाजवादी पार्टी की ताकत का एहसास कराएंगे आप लोगों को। भले मैं सपा की वीडियो बनाता हूं, 19-20 फर्जी हो सकता है। जो लोग कमेंट करके यहां पर बात करने आते हैं कि कोई नहीं आएगा, 50 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हरा पाएगा, योगी को कोई नहीं हरा पाएगा, मोदी को कोई नहीं हरा पाएगा, सब हार जाएंगे। समय का इंतजार है, 2027 का इंतजार है। बस जिनको घमंड है उनसे मैं यही पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में 2017 और 2014 से ज़्यादा सीट बीजेपी क्यों नहीं जीती? इसका जवाब आप दे के जाइएगा। बाकी जो हमारे दोस्त हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उन लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप हमारी मदद करें। मदद किस रूप में? वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आप आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं तो QR कोड भी लगा दिया है, कर देंगे तो भी अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी अच्छा है, आपकी इच्छा है। अब जैसे मैं यहां पर सबसे पहले बात करने वाला हूं PDA के बारे में और टिकट के बारे में, और टिकट के अलावा कहां कहां मजबूत है सब कुछ बता रहा हूं। वीडियो लंबा है। PDA का मतलब होता है पिछड़ा। पिछड़ों में यादव, पिछड़ों में मौर्य, पिछड़ों में कुर्मी, निषाद, विंद, कश्यप, नाई, कुम्हार, लोहार, चौहान, चौरसिया, बहुत सारी जातियां आती हैं। तो समाजवादी पार्टी को PDA के आधार पर टिकट देना पड़ेगा चुनाव जीतना है तो। साफ साफ बात है। PDA में दलितों को भी टिकट देना है, अल्पसंख्यक को टिकट देना है, वहीं पर अल्पसंख्यक को टिकट देना है जहां एक तरफा जीत लें। यादव को वहीं पर टिकट देना है जहां पर समाजवादी पार्टी एक तरफा जीत जाए, यादव मुस्लिम वोट बैंक से। बाकी जगहों पर दिमाग खर्चा करके टिकट देना पड़ेगा। लोकसभा से बेहतर एक एक जगह के इंटरव्यू लेकर टिकट देना पड़ेगा। अब आते हैं, थोड़ी सी जानकारी भी बता रहे हैं, टिकट भी बता रहे हैं हम आपको। जैसे लखनऊ में जो लोग कहते हैं कि सपा को, भाजपा को कोई हरा नहीं सकता, ऑलरेडी लखनऊ में सपा मजबूत है। लखनऊ मध्य में, लखनऊ पश्चिम में और उत्तर में बीजेपी जीती थी 2022 में, लेकिन 2027 में सपा जीतेगी, ये मेरा दावा है। 3 सीटों पर सपा को, 2 सीटों पर तो कोई हरा नहीं पाएगा, 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है, 2 सीटों पर भाजपा की स्थिति मजबूत है। मेरठ में आप देख लीजिए, मेरठ कैंट में बीजेपी को कोई हरा नहीं पाएगा। मेरठ दक्षिण, मेरठ सदर, किठौर और हापुड़ में समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है, हरा वरा नहीं पाएगी भाजपा। देख लीजिएगा, चुनाव का रिजल्ट आएगा तो। उसके बाद दोस्तों, कैराना में सपा, थाना भवन सपा, गंगोह सपा, नकुड़ सपा। केवल शामली की स्थिति थोड़ी सी डगमग है, लेकिन सपा टिकट बेहतर दे देगी 2024 के आधार पे।
तो भाजपा का खाता नहीं खुलेगा कैराना में। अब मैं एक एक सीटों के बारे में बीच में और भी जगहों के मैंने जोड़े हैं, बताने जा रहा हूं। सबसे पहला नाम हमने आज लिया है अजय यादव का। इनका नाम है अजय यादव, डिंपल यादव के नाम से मशहूर हैं, यादव बिरादरी से आते हैं। बदलापुर विधानसभा में पिछली बार सपा ने ब्राह्मण कैंडिडेट मैदान में उतारा, भाजपा ने ब्राह्मण कैंडिडेट मैदान में उतारा, बसपा ने शायद यादव को उतार दिया था। तो सोचिए, जो सपा का वोटर है वो चाहता है कि बैकवर्ड कैंडिडेट दिया जाए। अगर सपा यादव ही उतार देती तो चुनाव जीत लेती, क्योंकि यहाँ पर यादवों की आबादी अच्छी खासी है, 70-75 हज़ार है। यादव जब बीजेपी ब्राह्मण को लड़ाएगी, सपा अगर यादव को लड़ाएगी, या बीजेपी ठाकुर को लड़ाएगी तो सपा अगर यादव को लड़ाएगी, तो मैं आपको बता दूं बैकवर्ड वोट मिल जाता है। उसमें मौर्य भी चला आता है, निषाद भी चला आता है, बिंद भी चला आता है, कुर्मी भी चला आता है, ज़्यादा कुर्मी, प्रजापति, कुम्हार, लोहार चले आते हैं। तो समाजवादी पार्टी हारी थी 22 का चुनाव, जौनपुर में 3 विधानसभा हार गई, शर्म की बात थी। टिकट आप गलत देंगे तो खामियाजा भी आपको गलत भुगतना पड़ेगा। बदलापुर से अजय यादव जी हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जमीनी नेता हैं, नए नेता हैं। मेरा मानना है कि नए नेताओं को टिकट मिलना चाहिए। नए नेताओं को टिकट मिलेगा तो उनकी एंटी इनकम्बेंसी, पुराने लोग जो होते हैं, एक बार विधायक जो बन गए, 2 बार जो विधायक बन गए, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, बिरादरी के लोग भी नाराज होते हैं। बीजेपी ब्राह्मण लड़ाएगी, लगभग तय है, क्योंकि बीजेपी वहाँ जीती है, ज़्यादा वोटों के अंतर से नहीं जीती थी, 1500 वोटों के अंतर से जीती थी। तो डिंपल यादव को टिकट मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी अगर टिकट देती है, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो चुनाव जीत लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगला नाम आता है दोस्तों लम्हुआ विधानसभा से। हमारे राममूर्ति चौरसिया जी हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव में सपा के लिए खूब प्रचार किए, 22 में सपा के लिए खूब प्रचार किए, 22 में यहाँ पर और 17 में यहाँ पर संतोष पांडे जी को सपा ने टिकट दिया। मैं बार बार कहता हूँ, जब सपा ने पांडे जी को दे दिया तो भाजपा ने सीताराम वर्मा को दे दिया। अब आप सोचिएगा, पांडे जी यादव मजबूरी में देंगे वोट सपा को, यादव मजबूरी में देंगे, मुस्लिम मजबूरी में देंगे। पांडे जी को वोट अगर अपनी बिरादरी का 50-60% नहीं मिलेगा, मौर्य का नहीं मिलेगा, चौरसिया का नहीं मिलेगा, चौहान को नहीं मिलेगा, दलित का नहीं मिलेगा, तो चुनाव कैसे जीत पाएंगे? हम अगर गलत कह रहे हो तो आप लोग बताइए। 2 बार बेचारे हार गए हैं चुनाव। तो सपा अगर तीसरी बार भी टिकट देती है तो आप सब समझ सकते हैं। बाकी हमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, किसी के बारे में बुराई नहीं करना है। हम कहते हैं उनको किसी और पद पर बना दिया जाए, क्योंकि सपा के कर्मठ नेता हैं, सपा के अखिलेश यादव के बहुत करीबी नेता हैं। तो इस चीज़ को लेकर मैं बोल रहा हूँ। शिवमूर्ति चौरसिया, चौरसिया समाज से आते हैं, चौरसिया समाज को भी टिकट चाहिए। और श्यामलाल पाल जी इनको बहुत मानते हैं, देखो इन्हीं के घर पे आए हुए हैं। टिकट इनको 2027 में मिलने की उम्मीद है। हमने वहाँ पर बात की जब लोगों से, तो पता लगा कि चौरसिया साहब चुनाव जीत सकते हैं। तो बहुत सारे मित्र हमारे हैं, कहते हैं भाई राजकुमार मौर्य जी आपको कुछ सहयोग देना चाहते हैं। देखो भाई, भीख के तौर पर नहीं, अगर आप देना चाहते हैं तो इस QR कोड पर भेज करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, या हमारे इसी जहां पेमेंट करेंगे आप मैसेज जरूर करिए अपना व्हाट्सएप नंबर। तो अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं है तो कोई वो नहीं है कि देना ही है। तो मैंने लगा दिया है। अब अगला नाम आता है दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता हैं प्रधान जी, अनिल प्रधान नाम है इनका, चित्रकूट से हैं, बड़े अच्छे स्वभाव के हैं। समाजवादी पार्टी से इनका भी टिकट 2027 के लिए लगभग कन्फर्म है। चुनाव लड़ेंगे तो जीतने की स्थिति में रहेंगे। अगला नाम आता है खेसारी लाल यादव का। समाजवादी पार्टी इनको स्टारक प्रचारक के अलावा विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी।
समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा देंगे, क्योंकि जो दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, खेसारी की बातों को बहुत सुनता है। जो काम रवि किशन नहीं कर सकते, मनोज तिवारी नहीं कर सकते, दिनेश लाल यादव निरहुआ नहीं कर सकते, पवन सिंह नहीं कर सकते समाजवादी पार्टी के लिए, हालांकि इसमें सब बीजेपी के हैं, उससे ज़्यादा काम खेसारी लाल यादव कर सकते हैं। इनके महीने भर में कई गाने आते हैं, पिक्चरें आती हैं और इनकी बातों को लोग सुनते हैं। और सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी को दलित वोट जोड़ने के लिए बहुत बड़ी मुहिम चलानी चाहिए। अगला नंबर आता है दोस्तों राहुल गांधी का। हमारा खुद का मानना है कि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस से समाजवादी पार्टी का गठबंधन बहुत जरूरी है। क्यों? उत्तर प्रदेश की 50 सीटें आपको मैं ऐसे बता सकता हूं जहां कांग्रेस के प्रत्याशी मजबूत हैं, कांग्रेस मजबूत है। अगर अलग अलग लड़ेंगे तो अमेठी और रायबरेली में ही नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा, बाकी अन्य जगहों पर भी नुकसान हो जाएगा। तो हमारा मानना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को समझौता कर लेना चाहिए। ज़्यादा नहीं, कांग्रेस को भी ज़्यादा सीटों की जिद नहीं करनी चाहिए। अगर 50-40 मिल रही हैं तो बहुत है, और 50-40 में अपने अच्छे नेताओं को चुनाव लड़ाएं, चुनाव जीत लेंगे। अगला नंबर आता है दोस्तों, जैसे मैंने सहारनपुर लिखा है। पिछली बार जब चुनाव हुआ था समाजवादी पार्टी को केवल 2 सीट मिली थी। क्यों? कांग्रेस भी मुस्लिम लड़ाएगी, बसपा भी मुस्लिम लड़ाएगी, ओवैसी भी मुस्लिम लड़ा देंगे, तो वोट बढ़ जाएगा। जब कांग्रेस और सपा का गठबंधन रहेगा तो ओवैसी का फैक्टर कोई काम नहीं करेगा। कांग्रेस भी, भाई कांग्रेस के सांसद है तो कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है यहाँ पर 2 सीट लड़ने की। कांग्रेस का भी हक बनता है कि उसको भी 2 सीट दी जाए। सपा के 2 विधायक भले हैं। सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, रामपुर मरिहारन, बेहट, देवबंद में टक्कर हो सकती है। पिछली बार सपा 7000 वोटों से हार गई थी। यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनके नाम मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर हमारा डाटा कहीं पर लीक हो, वीक हो, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला नाम आता है दोस्तों कन्नौज तिरवा विधानसभा से। पाल समाज से आते हैं अनिल पाल जी। पिछली बार चुनाव लड़े थे, कम वोटों के अंतर से हार गए थे। पाल समाज को भी टिकट लेना है ना। पाल समाज का प्रदेश अध्यक्ष सपा ने बनाया है, तो समाजवादी पार्टी इनको टिकट पक्के तौर पर देगी। हमारा जो आकलन है, मैं आकलन अपना बताता हूं। अगला नाम आता है अरविंद कुमार सिंह गोप हैं, ठाकुर साहब हैं। ठाकुर का वोट मेरा मानना है बीजेपी के पास जाता है ज़्यादातर, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने समाज में प्रभावशाली हैं। लोग बीजेपी को ना देखकर प्रत्याशी को देखकर वोट दे सकते हैं। देंगे इसकी गारंटी नहीं, दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी से इनका टिकट लगभग कन्फर्म माना जा रहा है। देवबंद से कार्तिकेय राणा पिछली बार 7000 वोटों से हार गए थे। इस बार समाजवादी पार्टी इनको फिर से टिकट दे सकती है। अगला नाम है दोस्तों मनोज सिंह डब्लू। कहीं कहीं जरूरी है चुनाव लड़ाना। कहा जाता है लोहा लोहे को काटता है। जैसे कुछ लोग कहेंगे सवर्णों को टिकट नहीं मिलना चाहिए, हमें नहीं कहते, मिलना चाहिए, लेकिन कई जगहों पर ऐसी परिस्थितियां हैं वहाँ बैकवर्ड हरा ही नहीं पाएगा, बैकवर्ड लड़ ही नहीं पाएगा, तो वहाँ पर देना पड़ेगा टिकट। ये सच्चाई है। पिछली बार 10,000 वोटों के अंतर से हार गए थे। ब्रजेश सिंह माफिया जो हैं उनके भतीजे के खिलाफ चुनाव लड़े थे। डब्लू जी 12 में निर्दलीय जीत कर आए थे। ब्रजेश सिंह को इन्होंने चुनाव हराया था। ये है चंदौली जिले की सैयद रजा सीट से, इनकी दावेदारी मजबूत है। अब जैसे लोग कहेंगे भाई सब सपा को दिखा रहे हो, तो आज की स्थिति में आज आगरा उत्तर, आगरा छावनी, आगरा दक्षिण, एतमादपुर में भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत है। और जलेसर में, जलेसर सुरक्षित सीट है। समाजवादी पार्टी 1 सीट पर आसानी से जीत सकती है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। अगला है अगम मौर्य हैं। पिछली बार चुनाव हार गए थे 15,000 वोटों के अंतर से। अच्छे नेता हैं, पुराने नेता हैं। समाजवादी पार्टी इनको 2024 में आंवला से लोकसभा का टिकट देने वाली थी, लेकिन नीरज मौर्य को दे दिया। नीरज मौर्य के देने से भाई एक ही लोग को लड़ाना था, तो इनको 1 टिकट पक्के तौर पर मिलेगा। अगला नाम है रोशन लाल वर्मा है, 3 बार के पूर्व विधायक, लोधी समाज से आते हैं। 3 बार विधायक बने, 4थी बार नहीं बन पाए।
समाजवादी पार्टी इनको 2024 के चुनाव में 2027 के चुनाव में पक्के तौर पर टिकट देने जा रही है। अब जैसे दोस्तों सुल्तानपुर का ज़िला है, सुल्तानपुर में मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जैसे समाजवादी पार्टी को भाजपा इसौली में नहीं हरा पाएगी, यहाँ पर सपा पक्का जीतेगी, कोई मुसलमान ही जीतेगा। लम्हुआ में समाजवादी पार्टी टिकट अच्छा देगी, जीत लेगी। सदर में 1000 वोटों के अंतर से पिछली बार हारी थी, अनूप टांडा जीत लेंगे। सुल्तानपुर इसको शायद बोला जाता है, सुल्तानपुर को बोला जाता है, वो सीट है, क्या नाम है, जयसिंहपुर। अगर हम गलत हो रहे होंगे तो कहीं तो बता दीजिएगा। यहाँ पर भीम लड़ेंगे चुनाव, भीम निषाद चुनाव निकाल लेंगे आराम से। और मैं आपको बता रहा हूँ कादीपुर में टक्कर हो सकती है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हर जगह बेकार रहने वाली है, हर जगह बेकार रहने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगला नाम है एसटी हसन है, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं। समाजवादी पार्टी 2027 में इनको संभल जिले के अंतर्गत, मुरादाबाद जिले के अंतर्गत किसी भी सीट से पक्के तौर पर चुनाव लड़ाएगी, 100% है। संदीप यादव हैं, समाजवादी पार्टी के वे नेता हैं जो वाकई में ये ईमानदार हैं, मेहनती हैं, संघर्षशील हैं। समाजवादी पार्टी इनको भी 2027 के चुनाव में टिकट देगी। और आपने देखा था जिस मूर्ति को लगाकर ये लोग सेवा किए कुंभ मेले में, इस मूर्ति को लेकर एक साधु ने आपत्तिजनक बयान भी दिया था, तो इनको भी टिकट मिलना है। अगला नाम है हाजी लियाकत अली, मीरापुर के मजबूत प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी इनको 2027 में मौका देने जा रही है। मीरापुर के लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, मीरापुर में सपा को मुस्लिम ही लड़ाना है। और हमारा एक सुझाव है, अगर समाजवादी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी से गठबंधन वगैरह कर लेती है तो समाजवादी पार्टी की स्थितियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हो जाएंगी, खास करके मीरापुर में, मुजफ्फरनगर में, शामली में, कैराना में और बागपत में, इन सब जगहों पर सपा की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। गाजियाबाद में भी मजबूत हो जाएगी, ये सच्चाई है। अगला नाम आता है दोस्तों श्यामलाल पाल, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 2027 के चुनाव के लिए ये भी चुनाव लड़ेंगे तो पाल समाज में बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। मैसेज देना जरूरी है, अच्छी सीट चुन लें, चुनाव लड़ जाएं, कोई दिक्कत नहीं, चुनाव जीत जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, गाजियाबाद में ढोलाना सीट है, मुरादनगर सीट है, लोनी, सहीबाबाद, गाजियाबाद। सपा 2 सीट जीतने की स्थिति में है। लोनी में अच्छा टिकट दे दे, चुनाव जीत सकती है। और ढोलाना में समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, जीत सकती है। अगला नाम है अमेठी विधानसभा। अमेठी विधानसभा से विवादित नाम आपके सामने मैं ला चुका हूँ। गायत्री प्रसाद प्रजापति जेल में है। गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। लोकसभा के चुनाव में उन्होंने स्मृति ईरानी के लिए संघर्ष किया, लेकिन अपनी विधानसभा में ही नहीं जितवा पाई। समाजवादी पार्टी इनकी पत्नी को टिकट दे सकती है फिर एक बार, या इनके बेटे को टिकट दे सकती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं अमेठी में सपा से यही चुनाव जीत सकते हैं। बाकी और लोगों की स्थिति हम नहीं बता सकते। और लेकिन क्योंकि इनकी मजबूरी भी थी, ये लोग आज भी जनता के बीच में सक्रिय हैं, जनता इनको चाहती है। अगला नाम है दोस्तों ब्राह्मण समाज से आने वाले अमिताभ वाजपेयी। पिछले दिनों आपने देखा होगा तमाम ब्राह्मण नेताओं ने समाजवादी पार्टी का नाता तोड़ लिया, बीजेपी के साथ चले गए। अमिताभ वाजपेयी समाजवादी पार्टी से फिर चुनाव लड़ेंगे। अगला नाम आता है दामोदर प्रसाद मौर्य। दामोदर प्रसाद मौर्य को टिकट मिलना चाहिए। सपा के पुराने दावेदार हैं, और जब पुराने दावेदार हैं तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कहीं ना कहीं दामोदर प्रसाद मौर्य को भी चुनाव में टिकट लड़ाएंगे। मझवा सीट से दावेदारी कर रहे हैं। मझवा में या तो रमेश बिंद को टिकट मिलेगा या तो इनको मिलेगा, 2 में से एक को ही मिलेगा। अगला नाम आता है दोस्तों भगवत शरण गंगवार हैं, विधायक थे, पूर्व में मंत्री थे, लोकसभा का चुनाव पीलीभीत से लड़े, चुनाव हार गए। समाजवादी पार्टी इनको 2027 के चुनाव में विधानसभा का चुनाव पक्का लड़ाएगी और अब की जीत लेंगे। अगला नाम है दोस्तों संग्राम सिंह यादव हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तीसरी बार के। 2027 में समाजवादी पार्टी आजमगढ़ से हैं, शायद अतरौलिया से विधायक हैं, तो समाजवादी पार्टी इनको फिर टिकट देगी।
अगला नाम है राजा रामपाल। राजा रामपाल लोकसभा कहाँ लड़े थे? अकबरपुर में लड़े थे। लोकसभा का चुनाव हार गए, लेकिन इन्होंने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। कड़ी टक्कर में चुनाव हारे हैं तो समाजवादी पार्टी राजा रामपाल को भी मैदान में उतारेगी। अगला नाम आता है दोस्तों विनय शंकर तिवारी हैं। विनय शंकर तिवारी जो आते हैं ब्राह्मण बाहुल्य इलाका जहाँ पर ज़्यादा हो, ज़्यादा का मतलब गोरखपुर इलाके से, इनको समाजवादी पार्टी मैदान में चुनाव में उतारेगी। क्योंकि देखो ज़रूरत इन लोगों को टिकट वहीं पर देना चाहिए जहाँ पर इनके समाज का वोट इतना ज़्यादा हो और इतना इनका प्रभाव हो, वहीं पर टिकट देना चाहिए, हमारा एक खुद का मानना है। लोकसभा का चुनाव हार गए डुमरियागंज से, उसके पीछे कारण यही था, सपा ने भी समड़ उतार दिया, भाजपा ने भी समड़ उतार दिया। बैकवर्ड मतदाता जो है समड़ को वोट देना नहीं चाहता है, बड़ी तादाद में नहीं देना चाहता है। क्यों नहीं देना चाहता है? उसको भी लगता है कि सब अपने अपने हैं तो हम भी अपने को देखेंगे, इसीलिए आज़ाद समाज पार्टी के साथ चला गया था। 80,000 वोट आज़ाद समाज पार्टी प्राप्त कर रही थी। अगला नाम है शिवपाल सिंह यादव। इनका तो टिकट आप सब जान ही रहे हैं, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला नंबर है दोस्तों कमला शंकर महतो, इनका नाम है। ज्ञानपुर विधानसभा से बहुत ही पुराने नेता हैं, समाजवादी पार्टी के बिंद को ही लड़ाएगी, बिंद है, महतो टाइटल लिखते हैं, बड़े मजबूत हैं, पैसा कौड़ी में भी अब मजबूत हो चुके हैं। तो इनकी हमारी बात भी होती है, फ़ोन भी करते हैं बेचारे। तो समाजवादी पार्टी अगर इनको टिकट दे देती है तो बड़ी मजबूत स्थिति चुनाव लड़ेंगे, ये सच्चाई है। सपा के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है। और अगला नाम है ऊंचाहार सीट से दोस्तों अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से चुनाव लड़ सकते हैं, और ऊंचाहार से अशोक उत्कृष्ट मौर्य को चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसकी संभावनाएं तेज हो गई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति, भले उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, लेकिन हमारा जो दिल है, हमारा जो आकलन है, हमारा आकलन यही बोल रहा है। आपको क्या लगता है? हाकिमलाल बिंद हैं, बिंद विधानसभा से, बिंद की आबादी जहां पर ज़्यादा है वहां से समाजवादी पार्टी के आज भी प्रबल दावेदार बने हुए हैं। अगला नाम है दोस्तों, नाम है इनका आर.एस. कुशवाहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधायक, मंत्री वगैरह रहे हैं। समाजवादी पार्टी इनको मौर्य इलाके से, कुशवाहा इलाके से टिकट पक्के तौर पर देगी और जीतेंगे। अब की कैत्री का नाम बता दिया। प्रदीप यादव हैं, रुदौली विधानसभा से इस समय अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अम्मा की रसोई इनकी संस्था चलती है, गरीबों को, मजदूरों को, युवाओं को बड़ी मदद करते हैं। जिला पंचायत सदस्य हैं इनकी पत्नी। अभी उपचुनाव में मिल्कीपुर में इनको धमकी वगैरह मिली थी पुलिस के द्वारा, तो समाजवादी पार्टी इनको भी चुनाव लड़ाएगी। अशोक सिंह कुशवाहा हैं समाजवादी पार्टी के देवरिया के, पिछली बार देवरिया से चुनाव लड़ना चाहते थे। समाजवादी पार्टी ने इनको प्रभारी भी बनाया था, लेकिन बीजेपी कांग्रेस आ गई भाई, कांग्रेस ने देवरिया सीट ली और कांग्रेस जीत नहीं पाई। क्यों नहीं जीत पाई? उसके पीछे सीधा सीधा कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ पर भाजपा बैकवर्ड समड़ दी है, वहाँ पर कांग्रेस भी समड़ दे रही है, क्योंकि अखिलेश प्रताप सिंह के अलावा कोई लड़ने वाला था नहीं ना। तो इसलिए अखिलेश प्रताप सिंह, क्योंकि सवर्णों का वोट भैया, भले लोग कहें कि बीजेपी से नाराज हैं फलाना धमाका, सब लोग, ज़्यादातर लोग बीजेपी की वोट देते हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों काजल निषाद। समाजवादी पार्टी की समाजवादी पार्टी इनको 22 में भी चुनाव लड़ाई, 24 में भी चुनाव लड़ाई, मेयर का भी चुनाव लड़ाई, कैंपियरगंज से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगी। अगला नाम आता है दोस्तों मनोज पारस हैं, नगीना लोकसभा, वही नगीना लोकसभा जहां से चंद्रशेखर आज़ाद विधायक सांसद बने हैं। 5 की 5 सीटों पर चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी लोकसभा में जीती थी, लेकिन विधानसभा में समाजवादी पार्टी की स्थिति बेहद मजबूत रहेगी। अगला नाम है दोस्तों, अगला नाम आता है दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कन्नौज का आंकड़ा, बीच बीच में आंकड़ों को भी बताते रहना हमारा परम कर्तव्य है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, कन्नौज हो, कन्नौज के साथ साथ छिबरामऊ, तिरवा, बिधूना, रसूलाबाद, ये सब समाजवादी पार्टी अब की बार लोकसभा में हर जगह से बहुत बड़े बड़े अंतरों से आगे थी। समाजवादी पार्टी पिछली बार यही तो हारी थी, 5 सीटों में 1 सीट जीती थी, शर्म की बात थी ना। समाजवादी पार्टी अब की बार फिर जीतेगी, यहाँ पर पूरा सीट जीत लेगी। राम आश्रय विश्वकर्मा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। समाजवादी पार्टी इनको पक्के तौर पर टिकट देगी, क्योंकि विश्वकर्मा समाज को भी टिकट मिलना चाहिए।
अमरपाल शर्मा है दोस्तों, अमरपाल शर्मा है, तो ये लड़े थे हाथरस से, आरएलडी के सामने ये चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए। क्योंकि देखो साफ साफ बात है, आरएलडी का गढ़ कहा जाता है हाथरस, आरएलडी की लोकसभा। और बीजेपी को जो जाट लोग हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे जाट जो हैं वो बीजेपी के पाले में पहले भी जा चुके थे। भले आरएलडी सपा के साथ रहती थी, कुछ लोग दे देते रहे, लेकिन वोट लोग ज़्यादा नहीं देते थे। तो इनको वही सहिबाबाद विधानसभा से टिकट मिल सकता है, लेकिन सहिबाबाद विधानसभा बीजेपी की मजबूत कंडीशन वाली सीट है। अगला नाम आता है दोस्तों पल्लवी पटेल हैं, समाजवादी पार्टी की विधायक हैं सिराथू से। पिछली बार केशव प्रसाद मौर्य को इन्होंने चुनाव हराया था। अब की बार 2027 में समाजवादी पार्टी इनको मड़ियाहू विधानसभा सीट से टिकट देने की पूरी चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है। हमको हमारा मन जो बोल रहा है वहीं से चुनाव लड़ेंगे। अगला नाम आता है दोस्तों अर्चना सिंह गौतम है, समाजवादी पार्टी बिल्लौर विधानसभा सीट से आती है। खुली नेता हैं, मजबूत नेता हैं, धाकड़ नेता हैं। समाजवादी पार्टी 2027 में इनको चुनाव पक्के तौर पर लड़ाएगी। सर्वेश कुमार शाक्य हैं, पिछली बार बहुत कम वोटों के अंतर से या तो सर्वेश कुमार शाक्य लड़ेंगे या तो यहाँ से प्रदीप शाक्य लड़ेंगे इटावा से। शाक्य आबादी जो समाजवादी पार्टी से छिटक गई थी, लेकिन अब 2027 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के पास शाक्य आबादी रहेगी, तो यहाँ पर सपा की स्थिति मजबूत है। कांठ विधानसभा से कमाल अख्तर आते हैं। कमाल अख्तर समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, मुलायम सिंह यादव जी के ज़माने के नेता हैं। समाजवादी पार्टी इनको भी 2027 का चुनाव लड़ाएगी। अगला नाम आता है दोस्तों कानपुर। देखो मैंने कानपुर लगा दिया है, जैसे आर्य नगर की सीट पर सपा का कब्जा है, कानपुर कैंट पर, सीसामऊ पे, ये तीनों सीटों पर सपा का कब्जा है। किदवई नगर और गोविंद नगर में समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत बेकार है। मतलब बहुत बेकार का मतलब है क्योंकि ये वह इलाका है जहाँ सवर्ण बाहुल्य इलाका है, बाकी ये सब मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मुस्लिम बैकवर्ड। जहाँ मुस्लिम बैकवर्ड होंगे वहीं पर समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत होगी। अगला नाम है जसबीर वाल्मीकि है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पुराने नेता हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इनको समाजवादी पार्टी दलित बाहुल्य सीट से या सुरक्षित सीट चाहे हो चाहे सुरक्षित ना हो, इनको सामान्य सीट पर भी समाजवादी पार्टी जसबीर वाल्मीकि को चुनाव लड़ाएगी। विशंबर निषाद हैं, समाजवादी पार्टी के निषाद नेता हैं, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के। इनकी स्थिति मजबूत है। खलीलाबाद जैसे संत कबीर नगर लोकसभा जिला के अंतर्गत इनको समाजवादी पार्टी टिकट देगी और निषादों को बड़ी तादाद में टिकट मिलेगा। अगला नाम है बाहुबली दुर्गा प्रसाद यादव को भी समाजवादी पार्टी 2027 में फिर देगी। 9-10 बार के विधायक हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है 9-10 बार विधायकी का चुनाव जीतना। सही है कि नहीं। नसीम सोलंकी हैं, इरफान सोलंकी हैं। इरफान सोलंकी विधायक थे, इनको जेल हुई, उसके बाद नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी का इन्होंने दामन थामा। समाजवादी पार्टी में पहले थी, इनकी पत्नी को टिकट मिला। लोकसभा के चुनाव के बाद उपचुनाव जब हुआ तो नसीम सोलंकी चुनाव जीत गई। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जसबीर वाल्मीकि इनका नाम है दोस्तों चौधरी विजेंद्र सिंह, अलीगढ़ लोकसभा से लड़े थे। 15,000 मात्र वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। तो समाजवादी पार्टी अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत इस समय मजबूत स्थिति में है और इनको समाजवादी पार्टी जाट बाहुल्य इलाके से चुनाव पक्के तौर पर लड़ाएगी और चुनाव जीत लेंगे। इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी के मंझनपुर के विधायक हैं, इनका टिकट कन्फर्म है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और इनके बेटे सांसद हैं। वहीं पर अगला नाम है दोस्तों मोहम्मद अतहर तौफीक, रामपुर जिले से आते हैं। उम्र आपको कम दिख रही होगी, उम्र से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सपा ने 25-25 साल के लड़कों को टिकट दे दिया, चुनाव जीत गई, सांसद बन गई। तो 25 साल के ये भी होने वाले हैं और सामाजिक व्यक्ति हैं और हर नेता से इनकी पहचान है। पहचान के अलावा सामाजिक पॉलिटिक्स के बारे में, समाज के बारे में लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो अखिलेश यादव इनको 2027 में पक्के तौर पर टिकट देने वाले हैं। अगला नाम है दोस्तों मौर्य समाज के अमरनाथ सिंह मौर्य, जो कि लोकसभा फूलपुर चुनाव लड़े। बेचारे चुनाव लड़े तो इनके खिलाफ केशव प्रसाद मौर्य ने बिगुल फूंक दिया कि हमको चुनाव जितवा दीजिए, भाजपा को इज्जत का सवाल है। गांव-गांव, गली-गली टहलने लगे क्योंकि मौर्य समाज
के लोगों ने ठान लिया था कि अब की सांसद मौर्य बना लेंगे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने गड़बड़ कर दिया इनके साथ, तो कुछ लोगों को कष्ट है। तो लोगों ने सोचा चलो ठीक है, बीजेपी जीत जाएगी यहाँ से तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे केशव जी अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन हराने में बहुत बड़ा योगदान था, तो बहुत अच्छे नेता हैं। अगला नाम है अपने भीम निषाद जी, सुल्तानपुर से, जयसिंहपुर से इनका टिकट समाजवादी पार्टी से लगभग फाइनल है और चुनाव लड़ेंगे, चाहे सुल्तानपुर की चाहे जिस विधानसभा से लड़ जाएं, चुनाव जीत लेंगे। अगला नाम आता है दोस्तों सुबोध चंद्र यादव। सुबोध चंद्र यादव, भालचंद्र यादव समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे। 2019 का चुनाव समाजवादी पार्टी बसपा चुनाव इसलिए हार गई थी, कांग्रेस से ताल ठोक दिया था उन्होंने, बहुत अच्छा वोट मिला था, तो इस समय समाजवादी पार्टी के मजबूत नेता हैं, चुनाव लड़ेंगे। प्रिया सरोज, जो मैं 25 साल की बात कर रहा था, प्रिया सरोज देखो 25 साल में ही सांसद बन गई, 25 साल से कुछ दिन ज़्यादा रहा होगा बस। और यहाँ पर इनके पिताजी केराकत के विधायक तूफानी सरोज का भी टिकट फाइनल है। अगला नाम आता है दोस्तों अनु टंडन। अनु टंडन समाजवादी पार्टी की वह नेता हैं जिन्होंने अपने बिना किसी जातिगत आधार के, खत्री हैं, तो बिना किसी जातिगत आधार के उन्नाव में टंडन उनको जो एक साधु हैं साक्षी महाराज को टक्कर दे दी थी, चुनाव जीतते चुनाव हार गई। अब आप समझ सकते हैं, तो ये भी चुनाव लड़ेंगे। अगला नंबर आता है दोस्तों राकेश वर्मा की बेटी हैं, इनका नाम है, नाम हम थोड़ी देर के लिए भूल रहे हैं, ये हैं बाराबंकी ज़िले से आती हैं, गोंडा से चुनाव लड़ा था। श्रेया वर्मा 40-40 हज़ार वोटों के अंतर से चुनाव हार गई थी, तो समाजवादी पार्टी इनको भी विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी। अगला नाम देखिए अकबरपुर रनिया में सपा, कल्याणपुर में सपा, घाटमपुर में सपा, बिठूर में सपा, महाराजपुर में सपा, हर जगह समाजवादी पार्टी पीछे रही, आगे मतलब लोकसभा में आगे रही, महाराजपुर में, हर जगह समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, यहाँ पर जीत सकती है। अगला नाम है दोस्तों हमारे ज़िले के से आते हैं संजय पांडे जी, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं। समाजवादी पार्टी इनको 2027 में पक्का चुनाव लड़ाएगी, चाहे जिस सीट से लड़ाएगी, 100% और जीत जाएंगे। अगला नाम आता है मनीष सिंह का दोस्तों, रामपुर कारखाना से दावेदारी कर रहे हैं, देवरिया से। समाजवादी पार्टी 2027 में इनको भी टिकट दे सकती है। अगला नाम आता है अब्बास अंसारी का। अब्बास अंसारी मऊ के विधायक हैं, एसबीएसपी उनकी एसबीएसपी मतलब राजभर चाचा की पार्टी से, तो समाजवादी पार्टी इनको पक्का टिकट देगी, ये लोग जीत जाएंगे चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है। आनंद सेन यादव समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, इनको या तो बीकापुर से टिकट मिलेगा या तो गोसाईगंज से टिकट मिलेगा। रुदौली से लड़ रहे हैं, हार जा रहे हैं, तो अब की बार इनकी सीट बदली जा सकती है। आनंद सेन यादव अब की बार चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे अब की। माता प्रसाद पांडे जी हैं समाजवादी पार्टी, सिद्धार्थनगर के विधायक, ब्राह्मण समाज से आते हैं, इनको भी सपा टिकट देगी। हुसैनगंज की विधायक है उषा मौर्य, 2027 में समाजवादी पार्टी से चुनाव पक्के तौर पर लड़ेंगी। मौर्य समाज की इकलौती विधायक हैं, आप समझ जाइएगा। 3 सांसद हैं लेकिन 1 विधायक है समाजवादी पार्टी के पास, मौर्य समाज से 1 ही सांसद। अगला नंबर आता है दोस्तों अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव खुद भी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा, जो मेरठ से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, हार गई थी। हराने वाले कुछ लोग इनकी पार्टी के ही थे, लेकिन समाजवादी पार्टी चुनाव जीत लेगी, चाहे इनको पत्नी को मिले चाहे इनको मिले। महबूब अली हैं समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, 2027 में समाजवादी पार्टी पक्के तौर पर इनको टिकट देने जा रही है। और वही के विधायक हैं मेरठ के ही रफ़ीक अंसारी, समाजवादी पार्टी पक्के तौर पर जीत लेगी। मतलब ये लोग जहाँ से चुनाव लड़ते हैं वहाँ से बीजेपी का जीतना बहुत मुश्किल है, मुस्लिम आबादी इतना ही ज़्यादा है कि चुनाव नहीं जीत सकते। रमेश बिंद भी इनका नाम आता है दोस्तों, मिर्ज़ापुर से इनको टिकट मिला था, बिंद हैं, राजेश यश बिंद, तो इनको भी समाजवादी पार्टी 2027 में टिकट दे सकती है किसी बिंद बाहुल्य इलाके से। अगला नाम आता है दोस्तों क्या नाम है, रागिनी सोनकर समाजवादी पार्टी की महिला धाकड़ नेताओं में से हैं, इनको भी समाजवादी पार्टी 2027 में टिकट देगी। अभिषेक मिश्रा हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, राष्ट्रीय प्रवक्ता,
समाजवादी पार्टी लखनऊ से इनको चुनाव में टिकट देगी। अगला नाम आता है मनु अंसारी, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट है इनकी, समाजवादी पार्टी पक्के तौर पर इनको टिकट देगी। अगला नाम है फर्रुखाबाद से लोकसभा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के, चुनाव जीता हुआ चुनाव हार गए नवल किशोर शाक्य, समाजवादी पार्टी 2027 में फिर इनको चुनाव में लड़ाएगी। अगला नाम है गुलशन यादव का, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे कुंडा से और बहुत मजबूत स्थिति में अब की बार चुनाव लड़ने की स्थिति है। अगला नाम आता है पवन पांडे का, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, अयोध्या विधानसभा सीट से इन्हीं को लड़ना है चुनाव और चुनाव जीत जाएंगे अब की। अगला नाम आता है, इनका नाम मैंने बता दिया है दोस्तों, अगला नाम आता है आर.के. वर्मा का, 3 बार लगातार विधायक बन चुके हैं, 1 बार अपना दल से, 2 बार अपना दल से, 1 बार समाजवादी पार्टी से। तो आप समझ सकते हैं अब की बार ये भी चुनाव लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे और जीत जाएंगे। अगला नाम आता है दोस्तों योगेश प्रताप सिंह, ये कहाँ से हैं, ये वही गोंडा बहराइच कैसरगंज इलाके से आते हैं। वो कैसरगंज लोकसभा से दावेदारी कर रहे थे लोकसभा चुनाव के लिए, टिकट इनको नहीं मिला, ब्राह्मण को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, इनको भी समाजवादी पार्टी पक्का चुनाव लड़ाएगी। अगला नाम आता है दोस्तों नादिरा सुल्तान है, समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, एटा जिले से आती हैं, एटा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, समाजवादी पार्टी इनको भी 2027 का चुनाव लड़ाएगी। अगला नाम आता है दोस्तों राजभर जी हैं, राजभर ओम प्रकाश राजभर की भी पार्टी है ना, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं राजभर जी, रामअचल राजभर, समाजवादी पार्टी पक्के तौर पर इनको फिर टिकट देगी और फिर जीत जाएंगे। अगला नाम आता है दोस्तों लक्ष्मी धनगर हैं, समाजवादी पार्टी अलीगढ़ की जिला अध्यक्ष हैं, इनको भी समाजवादी पार्टी 2027 में मैदान में उतारने जा रही है। अगला नाम आता है दोस्तों कीर्ति कोल हैं, कीर्ति कोल समाजवादी पार्टी की पुरानी नेता हैं, 96 विधानसभा मिर्ज़ापुर के अंतर्गत आती है, इसको भी समाजवादी पार्टी अब की बार जीतने की स्थिति में है। अगला नाम आता है दोस्तों समाजवादी पार्टी के चाचा हैं, समाजवादी पार्टी के रामलोटन निषाद बाहुल्य इलाके से समाजवादी पार्टी इनको 2027 का टिकट देगी और चुनाव जीतेंगे भी। बिजमा यादव हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, प्रताड़ित विधायक हैं, यादव बाहुल्य इलाके से आती हैं, समाजवादी पार्टी इनको पक्का टिकट देगी। अगला नाम है मनोज सिंह काका को भी समाजवादी पार्टी, जो प्रवक्ता हैं, जो गोदी मीडिया को और चैनलों पर बैठकर धुनाई करते हैं, पक्के तौर पर समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी। अगला नाम आता है दोस्तों राम सिंह पटेल हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, मजबूत हैं, राम सिंह पट्टी से विधायक हैं, समाजवादी पार्टी इनको फिर टिकट देगी और चुनाव फिर जीत लेंगे। ज्योति बिंद या रमेश बिंद, मैंने आपको बताया है ज्योति बिंद या रमेश बिंद, 2 में से एक, किसी भी सीट से, सीट इनकी मझवा भी हो सकती है और भी जिले की सीटें हो सकती हैं, जहां से बिंद ज़्यादा है वहां से पक्का टिकट मिलेगा। आलोक शाक्य हैं भोगांव से, लगातार चुनाव जीतने के बाद 2 बार चुनाव हार चुके हैं, समाजवादी पार्टी 2027 में इनको भोगांव मैनपुरी लोकसभा के अंतर्गत आता है, पक्के तौर पर टिकट देगी। अगला नाम है दोस्तों अनूप सांडा हैं, प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, विधानसभा क्षेत्र सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी पक्के तौर पर अनूप सांडा को टिकट देने जा रही है और चुनाव अब की जीत जाएंगे, तब की बार 1000 से हार गए थे। अगला नाम आता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गीता पासी हैं, विधायक हैं सोराव से, समाजवादी पार्टी की, तो पासी समाज में भी इनको टिकट मिलेगा। अगला नाम आता है महाराज सिंह शाक्य हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो शाक्य बाहुल्य इलाके से तैयारी कर रहे हैं, इनको भी समाजवादी पार्टी 2027 में टिकट देगी। अगला नंबर है बिधूना की विधायक हैं रेखा वर्मा, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिस समय कन्नौज लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा सीटों पर हार गए थे, यहाँ पर बिधूना में चुनाव जीते थे। तो आप समझ सकते हैं विपरीत परिस्थितियों वाले नेता हैं। सुंबुल राणा भी मीरापुर से दावेदारी कर रही हैं, इनको भी टिकट मिल सकता है, इनको या तो लियाकत अली को। छाया वर्मा को भी समाजवादी पार्टी किसी भी सीट से चुनाव लड़ा सकती है। अगला नाम आता है दोस्तों पूजा शुक्ला, लखनऊ उत्तरी, बहुत मजबूत सीट है सपा के लिए, समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूत है, 2027 में चुनाव इनको लड़ाएगी। अगला नाम है खैर विधानसभा से, फिर एक बार आपको चारुकैन चुनाव लड़ती हुई दिखेंगी, चारुकैन समाजवादी पार्टी की पुरानी नेता है। अगला नाम है दोस्तों गिरीश पासी हैं, समाजवादी पार्टी बाबागंज से इनको मैदान में उतार सकती है, पाशी बाहुल्य इलाका है, तो बाबागंज वही सीट है जहाँ पर राजा भैया की पार्टी से विनोद
पासी चुनाव जीतते हैं, विनोद सरोज चुनाव जीतते हैं। तारिक खान है, ये हैं समाजवादी पार्टी के वे विधायक जो सुल्तानपुर इसौली से विधायक हैं। इसौली में मुस्लिम आबादी इतना ज़्यादा है कि समाजवादी पार्टी 2027 का चुनाव इसौली से आराम से जीत लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं से चुनाव लड़ेंगे। फिर अगला नाम आता है दोस्तों राम अवतार सैनी का। राम अवतार सैनी समाजवादी पार्टी नूरपुर के विधायक हैं और फिर समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी, या सैनी और या मुस्लिम का कॉम्बिनेशन इनको चुनाव जिता देगा। अगला नाम आता है दोस्तों, इनका नाम है अजीत प्रसाद, मिल्कीपुर से चुनाव फिर लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। अब की बार उपचुनाव भले हार गए थे लेकिन मेन चुनाव जीत लेंगे। नवाब इकबाल महमूद हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं संभल से, समाजवादी पार्टी 2027 में इनको फिर टिकट देगी। अगला नाम आता है दोस्तों आसिम रजा हैं, समाजवादी पार्टी इनको रामपुर से चुनाव लड़ाएगी, सदर से, जहां पर वो चुनाव लड़ते थे। क्या नाम है? आजम खान साहब चुनाव लड़ते थे। चुनाव हारे नहीं, लेकिन कैसे हराया गया आप सब जानते हैं। वहाँ पर मेन चुनाव में जीते थे 50-60 हज़ार वोटों से, उपचुनाव हुआ 25 हज़ार वोटों पर इनको अटका दिया गया, 30-40 हज़ार वोटों पर अटका दिया गया। अगला नाम है संदीप पटेल हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, मुगराबाद शाहपुर से, 2027 में फिर चुनाव लड़ेंगे। राजपाल राजवंशी हैं और मनोज कुमार राजवंशी हैं, दोनों में से एक टिकट समाजवादी पार्टी पक्के तौर पर इनको देगी और बड़े मजबूत नेता हैं ये। अगला नाम है रमेश गौतम का, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पहले बसपा में रहे हैं, पूर्व विधायक हैं, समाजवादी पार्टी 2027 में पक्का इनको टिकट देगी और अब की बार चुनाव जीतेंगे। अगला नाम आता है दोस्तों अतुल प्रधान का नाम आता है, अतुल प्रधान, और यहाँ पर हैं पंकज हैं जो वहाँ से हैं, चरथावल विधानसभा से विधायक हैं, उनको भी टिकट मिलेगा। अगला नाम है दोस्तों पीएम मोदी के खिलाफ सुरेंद्र सिंह पटेल, जो टिकट सपा ने घोषित किया था, बाद में टिकट काट दिया गया, इसलिए क्योंकि वहाँ से लोकसभा में कांग्रेस लड़ गई, तो सुरेंद्र सिंह पटेल बाहुल्य इलाका है लोकसभा, क्या नाम है, वाराणसी, तो समाजवादी पार्टी इनको विधानसभा पक्का देगी और जीत भी लेंगे। सुप्रिया एरेन है, कैंट की विधायक, कैंट में समाजवादी पार्टी ने पिछली बार चुनाव लड़ाया था, अब की बार फिर चुनाव लड़ाएगी। अगला नाम आता है दोस्तों अविनाश कुशवाहा हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी इनको पक्के तौर पर टिकट देगी। अगला नाम आता है दोस्तों समाजवादी पार्टी से 2027 में डीपी यादव के लड़के को टिकट मिल सकता है। डीपी यादव को हो सकता है ना मिले, लेकिन इनके लड़के को टिकट मिल सकता है। हमारा मानना है कि समाजवादी पार्टी 2027 का जो चुनाव है गठबंधन के तहत लड़ेगी तो बड़ा फ़ायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब हो जाएगी। और मैंने एक वो निकाला है, मैंने लिखा है यहाँ पर, देखो कम साफ दिख रहा है, मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। वीडियो बड़ा है तो जानकारी भी बड़ी है। बड़ा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों को एक साथ जानकारी दें। देखिए भैया, आपके सामने ये आंकड़े हैं, देखिए आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग इस आंकड़े को देखकर गालियां भी दे रहे हैं, हमको देते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा भैया, आपके सामने जो आंकड़ा है लखनऊ, देखिए इसमें दिख रहा होगा, लखनऊ में पिछली बार सपा को, थोड़ा और बड़ा कर दें, लखनऊ में पिछली बार सपा को 2 सीट मिली थी, बीजेपी को 3, अब की बार सपा को 3 सीटें मिल सकती हैं, भाजपा को 2। लोकसभा के अंदर बात कर रहे हैं, जिला नहीं, लोकसभा के अंदर। और उसके अलावा गाजियाबाद में सपा को कोई सीट नहीं मिली थी, भाजपा को 5, अब की बार 2, 3 भाजपा को। कानपुर में सपा को 3 मिली थी, भाजपा को 2, अब भी सपा को 3, भाजपा को 2। मुजफ्फरनगर में सपा को 3 मिली थी, भाजपा को 2, अब की बार 4 मिलेगी, भाजपा को 1। सहारनपुर में सपा को 2 मिली थी, भाजपा को 3, सहारनपुर में 5 की 5 सपा के खाते में। कन्नौज में समाजवादी पार्टी को 1 मिली थी, भाजपा को 4, समाजवादी पार्टी को 5 मिलेगी, भाजपा को 0। एटा में समाजवादी पार्टी को 1 मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 4, 2027 में समाजवादी पार्टी को 4 और भाजपा को 1। एटा वगैरह जो है ना, समाजवादी पार्टी गढ़ है, अपने गढ़े में हार गए थे, इसीलिए मैं इनको कहता हूँ
कि ये बेशर्मी वाली हार थी, क्योंकि जब आप अपने गढ़ में सही से टिकट नहीं दे पाओगे तो लोग हरा ही देंगे। भाई सब समाज को टिकट दीजिए, हर वर्ग को सम्मान दीजिए, तब आपको लगेगा। ठीक है। फर्रुखाबाद में सपा को 1 सीट नहीं मिली थी, अब की बार 5 की 5 सीट जीतने का चांस है। अकबरपुर में समाजवादी पार्टी को 1 नहीं मिली थी, अब की बार 3 मिलने का चांस है। मेरठ में 2 मिली थी, अब की बार 4 सीट मिलने का चांस है, 4 सीट। प्रतापगढ़ में 3 सीट मिली थी, अब की बार पूरी की पूरी 5 सीट मिलने का चांस है सपा को। अमेठी में 2 मिली थी सपा को, सपा कांग्रेस का गठबंधन रहेगा, अमेठी में भाजपा खाता नहीं खुलेगा, मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ। बदायूं में 3 मिली थी सपा को, और अब की बार पूरी 4 मिलेंगी, 1 भाजपा जीत सकती है बस। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को 3 मिली थी, अब की बार 5 मिलने की संभावना है। मछली शहर में 3 मिली थी, सोचिए मछली शहर सपा को गढ़ है, अब की 5। जौनपुर में 2 मिली थी, अब की 5। आगरा में 0 मिली थी, वाराणसी में 0 मिली थी, गौतम बुद्ध नगर में 0 मिली थी, लेकिन 2-2 1-1 सीट इन जगहों पर भी मिलने वाली हैं। तो समाजवादी पार्टी के लिए मैंने केवल 110 सीटों पर जब अपना आंकड़ा निकाला तो 110 सीटों में समाजवादी पार्टी 80 से 85 सीट जीतने के चांस है। आप सोचिएगा 80 से 85 सीट। तो ये आकलन जो हमारा है, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय को बताइए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।